नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर लगाया निशाना, कहा जनता को मिल रहा है धोखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में आने वाली विधानसभा चुनाव की अपनी रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया और आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी नीतियों से जनता को धोखा मिला है। सीएम सैनी ने सुनिश्चित किया कि उनका पार्टी घोषणा पत्र और उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी होगी। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा चुनाव पर भी टिप्पणी की। सैनी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी अगली रणनीति और कांग्रेस पर तीखे तंज ने जनता का ध्यान खींचा। और इस पर्व जो हमारे ये पर्व हैं, इन पर्वों से हमारे प्यार की भावना वो बढ़ती है। ये हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुए पर्व हैं। मैं इस पर्व के अवसर के ऊपर सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है और आज उस कड़ी में हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पदाधिकारी रहे, उनसे चुनाव लड़ा नायब सिंह पटाक माजरा आज अपने पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को हजारों की संख्या में ज्वाइन किया है। और हमारे आम आदमी पार्टी के जो गुल्ला हलका से अपने गुरजीत सिंह जी हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इन सब का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और लोग लगातार जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की दुकान झूठ की दुकान थी, वो दुकान खाली हो चुकी है। उस झूठ की दुकान में अंदर सामान नहीं है। उस दुकान के अंदर 2-4 लोग बैठे हैं और वो लोग झूठ बोल रहे हैं। उनका एक ही ध्येय है कि भाई झूठ बोल का कोई मारा तीर में तुक्का लग जा तो हम लगा लें, और नहीं लगा तो बैठे हैं आराम से। ये स्थिति कांग्रेस की है और हम लगातार भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार ने मिलकर के हरियाणा के 202 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, चाहे योजना बना करके एक योजनाबद्ध तरीके से हर वर्ग को सरकार की योजना के साथ जोड़ने का पूर्ण प्रयास किया गया, उसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये नहीं है कि इनके समय के अंदर तो कांग्रेस के समय में ये योजना बनाते थे, फिर योजना में सोचते थे कि इसके अंदर से भ्रष्टाचार करके कैसा जेब में डाला जाए। वो पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी, परंतु आज पात्र व्यक्ति तक 100% लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसका लाभ हरियाणा आपका है, लेकिन मंच पर जब आप थे तो लोग लगातार कह रहे थे कि लाडवा से आइए, ऐसे सजेशन हर जगह से मिल रहे होंगे। आप क्या विचार कर रहे हैं? चुनाव आ ही गया, किस तरीके से देखते? नहीं, देखिए, काफ़ी जगह से लोग इस बात को लेकर के बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा जाए, हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमारा पूरा परिवार है। हरियाणा के लोगों की बात सुनना ये मेरी सरकार का दायित्व है। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि मुझे कुछ समय मिला और उस समय के अंदर हमने आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियों को दुरुस्त करते हुए उनको लोगों तक मजबूती से और गति से पहुंचाने का काम किया है। मनोहर लाल जी ने ज़बरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर वो किए हैं और उन नीतियों को, उन योजनाओं को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और आज उसका परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जन जन की एक ही आवाज़ है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, 1 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। 1 तारीख को जब चुनाव होगा
और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े सीटों के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। कांग्रेस को तो, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, इनकी दुकान और इनकी नींव वो झूठ के ऊपर खड़ी है। झूठ के ऊपर खड़ी हुई दुकान और नींव वो लंबे समय नहीं चलती। अब लोगों के सामने कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, और जब पर्दाफाश हो रहा है तो ये बड़खड़ा रहे हैं। ये कभी कुछ बोलते हैं, कहते हैं कहा तो घोषणा होगी, और कभी बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई। अरे भाई, हम अपनी सरकार में भी देख लो कितना रोजगार दिया, खाली करने का कोई सहारा थोड़ी लगा। हमने जितना रोजगार दिया, आप कंपैरिजन करके हरियाणा के युवाओं को बताना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि हमारी सरकार में ये था, इनकी सरकार में ये है। उसके ऊपर तो बात नहीं करते, खाली झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके बरगड़ा रहे हैं। परंतु उसका पर्दाफाश हो चुका है। अब कांग्रेस की तो आपस की लड़ाई है, आपस में वो द्वंद्व चल रहा है उनका कि कौन किसके हक में कितनी सीटें आएंगी, उसको लेकर के इनका द्वंद्व चल रहा है। इनको ये नहीं है, प्रदेश के लोगों का सरोकार नहीं है, ये तो एक लूट की भाव से ये इनकी सोच है कि हम भ्रष्टाचार करके प्रदेश को उन योजनाओं से वंचित करेंगे जो योजनाएं हमने चलाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नॉन जाट वोट बैंक को टारगेट कह रहे हैं कि प्रवासियों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, अगर सरकार बनती है विस्थापित पंजाबियों के लिए जो है वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, तो नॉन जाट वोट बैंक जो है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूपेंद्र हुड्डा ही है जिसने पंजाबियों के बारे में क्या क्या शब्द नहीं बोले। मुझे भी सुनते हुए बोलते हुए शर्म आती है। जो शब्द भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे ने बोले हैं, उसको पूरा का पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश देखता है। अरे वो ऐसे विस्थापित व्यक्ति थे जिनके ऊपर एक आपत गिर गई। कौन कहता है कि मैं अपने घर को छोड़ करके, अपनी जमीन को छोड़ करके मैं टेंट में रहना शुरू कर दूं? किस प्रकार की भाषा इन लोगों ने उन लोगों के लिए बोली है, इनको सबक सिखाने का काम वही लोग करेंगे। ये लोग आज ये बात कर रहे हैं, ये आज पिछड़े की बात याद आने लगी है इनको। अरे पिछड़े के लिए क्या किया है? 55 साल आपकी सरकार रही है, 55-60 साल तक अगर आप लोग सत्ता के अंदर रहे हैं, अरे 70 साल के अंदर पिछड़ों के लिए क्या काम किया है वो बताने का काम करें ना। आज आप पिछड़े को, ये सोनिया गांधी को जाकर के मिलके कहिए ना कि हम पिछड़े को मुख्यमंत्री के ऊपर बैठाने का काम करेंगे। कहना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए तो लगे हुए हैं कि मेरा बेटा बनना चाहिए, इसके लिए लगे हुए हैं। परंतु इनको ना किसी पिछड़े से सरोकार है, ना इन्होंने पीछे कुछ किया है। ये अगर पिछड़ों को सम्मान किसी ने दिया है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। और आज पूरा का पिछड़ा समाज आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, कमल के फूल के साथ है, डट करके कमल के फूल को वोट देगा। तीसरी बार इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करेगा। राज्यसभा के लिए जो